अस्सलाम वालेकुम। शिकस्त आप लोगों के साथ मुखातिब है। आज लेसन 7 हम सीखेंगे और इसमें हम एरे फार्मूला सीखेंगे। एरे फार्मूला क्या होता है, पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिफाइन कर दूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एरे फार्मूला के मतलब। बिफोर वी शो सम एग्जांपल ऑफ एरे फार्मूला, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो फॉर फंडामेंटल रूल्स। इससे पहले कि हम एरे फार्मूला इस्तेमाल करें, हमें 4 बुनियादी असूल समझ लेने चाहिए। Rule number 1. Each argument with an array must have the same amount of rows and columns. Rows and columns की अमाउंट यानी कि ये रोज और एक कॉलम्स, इनकी जो तादाद है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसा कि समरी बनाई गई मैंने इक्वल ही है। आगे चलते हैं। You must enter an array by pushing Control Shift Enter. Rule number 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। You must enter an array by pushing Control Shift Enter. Control Shift दबा के रखें और फिर Enter दबाएं। Number 3, you cannot add the braces या bracket there that surround an array yourself. Pushing Control Shift Enter will do this for you. यानी कि आप ये ब्रैकेट नहीं दोगे, जब आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएगा। ठीक है जी, ये नंबर 3 था। अब नंबर 4 में क्या कह रहा है ये, you cannot use an array formula on the entire column. यानी कि एक कॉलम, एक इंटायर कॉलम के ऊपर, एक पूरे कंप्लीट कॉलम के ऊपर आप एरे फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। दो कॉलम का आपस में लिंक होना चाहिए। फिलहाल देखें, थ्योरी हम जितनी भी कर लें, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे काम समझ में नहीं आता। तो लिहाजा मैं डायरेक्ट आप लोगों को फाइल की तरफ ले जाता हूं और वहां पर हम फॉर्मूला निकाल के देखेंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जैसे कि एक फाइल मैंने बनाई हुई है, एक तरफ मैंने लिखा हुआ जेंडर, एक तरफ मैंने ब्रीड, एज, स्टेरिलाइज्ड एंड कॉस्ट। जेंडर यानी कि जिन्स, मेल फीमेल, ब्रीड यानी, देखिए ये है क्या, बेसिकली एक पेट शॉप। पेट शॉप यानी कि पालतू जानवरों की एक दुकान है। ब्रीड कहते हैं नस्ल को, कोई पॉडल है, कोई स्पैनियल है। एज, उम्र। स्टेरिलाइज जरासीम से पाक किया हुआ, यस वरना नो। कॉस्ट यानी कि कीमत। अब ये छोटी सी समरी है। कोई अगर मुझसे सवाल करता है तो काउंट द नंबर ऑफ मेल पोर्टल सोल्ड, तो काउंट द नंबर ऑफ मेल पोर्टल सोल्ड। मेल पोर्टल कितने फरोख्त हुए गिन के बताएं। 1 2 3। इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि स्पैनियल है। तो छोटी सी समरी हमने वैसे ही गिन लिया। लेकिन अगर ये 15,000 15,000 एंट्रीज होती तो फिर हम इस तरह ही काउंट करते हैं। फिर हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल साइन सम 2 टाइम ओपन ब्रैकेट टू काउंट द नंबर ऑफ मेल पोर्टल सोल्ड। तो ये जेंडर वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे, इक्वल साइन इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख देंगे मेल, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट ओपन। तो ये ब्रीड वाला एरिया यानी कि हमें पोर्टल देखना है, यहाँ पर इक्वल साइन, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में आप पोर्टल लिखेंगे क्योंकि हमें पोर्टल लोकेट करना है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज। अब देखें रूल नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर एक्सेल में हम कोई भी फॉर्मूला यूज जब बनाते हैं इंटर कर देते हैं। इसमें कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखेंगे और फिर आप इंटर दबाओगे। देखिए क्या दे रहा है, 3। अब अगर ये मेल स्पैनियल है, यहाँ पर अगर मैं इसको पोर्टल करता हूं तो नीचे 4 हो जाने चाहिए। 4 हो गए, इट्स मीन कि हमारा फॉर्मूला सही है। चलें एक और फॉर्मूला लेकर एग्जाम्पल करते हैं। टू काउंट द नंबर ऑफ मेल पोर्टल सोल्ड ओवर 2 ईयर ओल्ड। अब वही चीज सवाल ये दोहरा रहा है कि गिन के बताएं कि मेल पोर्टल कितने फरोख्त हुए हैं, लेकिन वो जो 2 साल से बड़े हैं, ये थोड़ा सा इजाफा हो गया, 2 साल से बड़े हैं। ठीक है, इसको भी हम फॉर्मूले से यूज करते हैं, इक्वल साइन सम, सेम वही चीज आएगा, 2 टाइम ओपन ब्रैकेट, फिर वही जेंडर वाला एरिया हम पहले सेलेक्ट करेंगे और इक्वल साइन देके यहां पर हम लिखेंगे मेल, क्योंकि यहाँ पे हमें मेल लोकेट देना है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर ब्रीड वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे हम। यहां पर भी हमने लोकेट करना है पोर्टल को, तो लिहाजा यहाँ पे हमें लिखेंगे पोर्टल, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे 2 ईयर ओल्ड का जिक्र दे रहा है ये, ठीक है। मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन, तो एज कहां लिखी हुई है, ये सी वाले कॉलम में, C3 से C12।
और यहां पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड डाउन देन प्रेस एंटर। तो ये क्या दे रहा है कि 2 साल से बड़ा जो पॉडल है वो एक ही फरोख्त हुआ है। देखें अब ये मिसाल के तौर पर ये 1 साल का है मेल पॉडल, ये 3 साल का, ये इसने काउंट किया, ये 1 साल का ये काउंट नहीं किया। इसको अगर मैं 4 साल करता हूँ तो नीचे 2 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है ना, जहां मेरा कर्सर, ये 2 हो जाएगा। एंटर करूंगा तो हो गया 2। चलें जी, तीसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। टू गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ मेल स्पैनियल सोल्ड, मेल स्पैनियल जो फरोख्त हुए हैं उनकी टोटल को जमा करके बताएं। ठीक है जी, इस पे भी फॉर्मूला यूज करते हैं। इक्वल साइन सम ब्रैकेट ओपन इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है जी, पहले वही मेल का जिक्र है, ये जेंडर वाला एरिया सेलेक्ट किया हमने, यहां पर हमने लिख देंगे मेल। ठीक है जी, ब्रैकेट मेल लिख दिया हमने, फिर यहां पे लिख देंगे कॉमा 1 टाइम, फिर यहां पे लिखेंगे इफ, अगेन ब्रैकेट ओपन। अब यहां पर हमें स्पैनियल, टू गेट अ टोटल कॉस्ट ऑफ मेल स्पैनियल सोल्ड, तो ठीक है जी, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लेके हम स्पैनियल लिख देते हैं, SPANIEL स्पैनियल। अब जी कॉस्ट की बात हो रही है तो कॉमा दें इधर, और ये वाला एरिया भी सेलेक्ट कर दें जहां कॉस्ट है ना, यानी कि E2 से लेके E12 तक। ठीक है जी, यहाँ पे हमने दे दिया कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम। अब वही कंट्रोल शिफ्ट होल्ड डाउन देन प्रेस एंटर। ठीक है जी, अब ये दे रहे 30, 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 35। तो यहाँ पर कहां पर स्लाइटली हमसे कोई मिस्टेक हुई है क्या, हमने स्पैनियल लिखा है, हाँ 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 हाँ, देखिए स्पेलिंग की गलती है, स्पैनियल एस, वो एस की जगह पर ए टाइप हो गया था। ठीक है जी, अब हम देखते हैं फार्मूले को अप्लाई करके, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करके। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन एंटर। क्या दे रहा है 35 कैसे आया, देखते हैं इसको 35 कैसे आया। मेल स्पैनियल को देखें, देखिए ये मेल स्पैनियल हमारे पास है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये फीमेल है, 2 मेल स्पैनियल है हमारे पास। तो एक मेल स्पैनियल है $25 और दूसरा मेल स्पैनियल है $10। 25 और 10 35। ठीक है, to find out the average cost of male sold over 2 year old, जो 2 साल से बड़े मेल जो बिके हैं, जो फरोख्त हुए हैं, उनकी एवरेज कॉस्ट क्या है, तो उसका हम फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है जी, इक्वल साइन एवरेज ब्रैकेट ओपन। आप पहले वही मेल वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जेंडर। चलिए जी, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेलेक्ट कर दिया हमने। यहां पर इक्वल साइन देके इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख देंगे मेल, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, फिर हम यहाँ पे देंगे, कॉस्ट की बात हो रही है ना। ठीक है, तो फिर ये कॉस्ट को सिलेक्ट कर देंगे हम यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज ओवर 2 year old। देखिए ये बात तो 2 year old सवाल में है, टू फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट ऑफ मेल कैट सोल्ड, एवरेज मेल कैट सोल्ड ओवर 2 year old। सवाल कुछ और है, फॉर्मूला कुछ और है। एनीवे मैं प्रेस इंटर करके कुछ इंटर करके देख क्या आ रहा है, 21 एवरेज कॉस्ट ऑफ मेल स्पैनियल सोल्ड। ठीक है जी, एवरेज कॉस्ट आ गई, बिल्कुल सही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एवरेज हमने मेल निकाला और कॉस्ट को दे दिया, तो उसने एवरेज निकाल दिया। यानी कि ये एवरेज कॉस्ट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, $21.2। यानी कि देखें मेल जो सोल्ड हुए हैं, अब इसमें पॉडल स्पेनियल मिक्स है ना, मेल एक $25 है, ये है $25, मेल $10, स्पेनियल $25। तो औसतन जो एवरेज आई है वो 21.2। टू फाइंड आउट द मिनिमम एज ऑफ कैट सोल्ड दैट आर स्टरलाइज, यानी कि जो कम से कम उम्र की जो बिली फरोख्त हुई है, जो स्टरलाइज है, वो कितनी है, एज उसकी उम्र कितनी है, छोटी से छोटी उम्र कितनी है। ठीक है,
निकालते हैं, देखें इक्वल साइन मिनिमम मिनिमम ब्रैकेट इफ ब्रैकेट जी, यहां पर हम आ जाते हैं, स्टेरलाइज को सेलेक्ट करते हैं, इसके पूरे ऑप्शंस को, यहां पर हम दे देते हैं यस, इक्वल साइन दे के इनवर्टेड कॉमा में दे देते हैं यस, इनवर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, और यहां पर हमने ये एज को सेलेक्ट कर दिया, कम से कम एज हमें देखनी है, ठीक है जी। 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो सबसे छोटी जो उम्र है वो 1 साल है, देखें ना, इनमें अगर आप देखें तो सबसे छोटी उम्र 1 साल 1 है ना, बाकी तो सब बड़े हैं सारे, ठीक है जी। तो ये था हमारा एरर फॉर्मूला, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट तो है, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे इसको, ये फॉर्मूले मैं दोबारा स्क्रीन पे अपीयर कर देता हूं, अगर मैंने फाइल क्लोज नहीं की है तो ये देखें, ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं, आप लोग यहां पर पॉज करके ये फॉर्मूले अपने पास लिख दें, सवाल के साथ ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और फिर इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और ये फाइल बनी हुई है ऊपर, इसको भी पॉज करके फाइल बनाएं, और फिर यहां से ये फॉर्मूला अपने पास लिख दें और इसकी प्रैक्टिस करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। लेसन 9 के साथ मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।